Hello, Namaste. Welcome to day 5 of edition 4. And today our story is on something that we are eating quite often these days, and it's a fruit. सोचो कौन सा फल है जो हम इस मौसम में बहुत खा रहे हैं? आम, यस, मैंगो. सो आज हमारी कहानी किस पर है? मैंगो पर है. पर पहले आप मुझे बताओ, आपको पता है मैंगो की वैरायटीज? आपने कौन कौन से मैंगो देखे हैं? मैंगो की बहुत सारी वैरायटी होती है. आपको पता है कौन कौन सी वैरायटीज होती है? आओ हम इस पे एक सॉन्ग करते हैं. मैंगोज, राइप मैंगोज, रेड मैंगोज, स्वीट मैंगोज. मैंगोज, राइप मैंगोज, रेड मैंगोज, स्वीट मैंगोज, golden yellow round mangoes, juicy plump and sweet mangoes, golden yellow round mangoes, juicy plump and sweet mangoes, green and sour raw mangoes, fat and short, thin and long, to eat all day long. Mangoes, ripe mangoes, red mangoes, sweet mangoes, Apus, totapari, langda, baganapalli, malgova and pyri, fat and short, thin and long, to eat all day long. Mangoes, ripe mangoes, red mangoes, sweet mangoes, mangoes, ripe mangoes, red mangoes, sweet mangoes, golden yellow round mangoes, juicy plump and sweet mangoes, green and sour raw mangoes, fat and short, thin and long, to eat all day long. So, mangoes कैसे थे? Golden, yellow, round, green and sour raw mangoes, and मैंगो की वैरायटी कौन कौन सी आई थी? आपूस, तोतापुरी, लंगड़ा, बगनपल्ली, मलगोवा, पायरी. कितनी वैरायटीज के मैंगो होते हैं. हम तो सिर्फ ये समझ के खा लेते हैं ये क्या है, मैंगो, जल्दी से खा लो, कितना टेस्टी होता है. पर हर वैरायटी बिल्कुल अलग अलग होती है. तो आप जान गए होंगे आज की हमारी कहानी किस पर है? मैंगोज पर. यस. पर उससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, आप स्क्रीन पे देखो कितनी तरह के मैंगोज दिख रहे हैं. कैसे हर वैरायटी का मैंगो अलग दिखता है. देखो इन्हें ध्यान से. तो आओ अब कहानी पढ़ते हैं. और आज की कहानी किस पर है? मैंगोज पर. आपने पढ़ी है मैंगोज पर पहले कोई कहानी? किस चीज पर थी वो? अच्छा, आज की कहानी का टाइटल है द स्वीटेस्ट मैंगो. तो सोचो आज की कहानी में क्या होने वाला है. आम होगा बहुत मीठा, गोल्डन होगा, राउंड होगा, स्वीट होगा, और हम कैसे खा जाएंगे? चाट चाट के, चाट चाट के. और क्या होगा कहानी में? आओ कहानी सुनते हैं. सो टुडे आई एम गोइंग टू रीड द स्टोरी द स्वीटेस्ट मैंगो. Story written by Malvika Shetty and pictures are drawn by Ajanta Guhathakurta, and this book is published by Tulika. But before we begin the story, I want to ask few things. मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहती हूँ. अच्छा, आप मुझे बताओ इस वर्ड का मतलब क्या होता है? ये क्या लिखा है? अज्जा. अज्जा मीन्स, पता है आपको अज्जा मीन्स? सोचो क्या हो सकता है अज्जा का मतलब. ध्यान करना इस वर्ड को. हम कहानी में इसका मतलब भी देखेंगे, पर उससे पहले हम खुद भी देखते हैं कि ये वर्ड्स हमें पता है या नहीं. तो ध्यान से देखो. अज्जा. दौड़ा. ये क्या है? दौड़ा. दौड़ा का मतलब क्या हो सकता है? सोचो. सोचो सोचो. मुंडू. मुंडू मीन्स क्या होता है? सोचो. आपके अलग अलग एक्सपीरियंस के हिसाब से आप कुछ ना कुछ इसका मीनिंग जरूर निकाल सकते हो. मुंडू. एंड देन वी हैव अनदर वर्ड, गंजी. गंजी. सोचो गंजी मीन्स क्या होगा? एंड मुंडप्पा.
Gundappa could be somebody's name. Don't know. We'll see it in the story. आटा. आटा तो कुछ बच्चों ने सोच लिया है क्या है, पर देखते हैं स्टोरी में क्या है. क्या आटा का एक ही मतलब होता है जो हम जानते हैं, या अलग अलग लैंग्वेजेस में इसका मीनिंग भी चेंज होता है? आज हम कहानी में देखेंगे. सो लेट्स रीड द स्टोरी, द स्वीटेस्ट मैंगो. It had become hotter, and the fresh green leaves on the mango trees around Suma's house were turning a deeper green. Golden mango blossoms burst through the leaves in pretty bunches. Suma's mouth watered at the thought of pickles Dodda would make out of raw, green, crunchy mangoes at the beginning of the season. So it says, Suma's mouth watered at the thought of the pickles Dodda would make. So who could be Dodda here? Father, grandfather, mother, grandmother. Who makes pickle in your house? So in Tulu, Dodda means grandmother. Suma would eat fresh mango pickle every day with steaming ganji when she came back from the school. So what does ganji means here? So it says she eats this mango pickle with hot steaming ganji. So ganji could be a curry or something hot and spicy, or think. So in Tulu, ganji means hot rice cooked with water, and it's very, very hot rice and little watery. Okay, so you want to see ganji? We'll see ganji how it looks. Look here. Then when the mangoes ripen to become golden, juicy and fibrous, Amma would make mango curries. Sweet, fleshy mangoes floating in spicy coconut curry served with hot rice. Suma's favorite meal. Most of all, Suma loved to climb up the mango trees around her house with her best friend Jyoti. They would pluck the firm, plump fruits, sit on a leafy branch and bite into them. Yellow juice ringed their mouths and dripped through their fingers to the ground as they sucked on the squishier mangoes. Imagine children eating mangoes and the squishier mango juice is coming out and you're licking your fingers. So that's what Suma and Jyoti like to do. Suma and Jyoti live next door to each other in a village full of coconut and mango trees near the temple town of Udupi. Udupi is a town in the state of Karnataka. This year, it looked as if there were more mangoes than ever before. Green, red, golden, they hung heavily from the branches. Suma could smell their sweetness in the hot summer breeze. What the fragrance of mangoes! Monkeys and birds chattered and twittered in the trees as they feasted on the fruit. Suma and Jyoti liked to play a game as they walked to school and back, guessing the number of mangoes on each tree they passed. They picked up overripe mangoes that had fallen on the ground and gave them to the cows they met on the way. They laughed, watching the thick juice dribbling down the sides of the cow's mouth in grassy, sticky strands. Suma's
favorite mango was the Mundappa that grew on a tree just behind her house. It was rounder, larger, and fleshier than all the other mangoes. One afternoon, she was sitting on a low, shady branch of the tree when she spotted it overhead. The biggest, roundest Mundappa she had ever seen. It was even bigger than the coconuts on the trees nearby. But it was still raw, and it would be a few days before it ripened to sweetness. So Mundappa is a variety of mango. Suma couldn't wait to eat it. I won't tell Jyoti, I won't tell Jyoti, she thought. I will eat it all by myself. I won't tell Jyoti. I will eat all by myself. Mundappa, see such round, big Mundappa. What do you think, children? Will she share this with Jyoti? Let's see what happens. She kept a close eye on her mango every day and hoped that the monkeys and the birds wouldn't get to it before she did. All day she thought about eating that Mundappa. Suma, her teacher called out sharply when she caught Suma daydreaming in class. And what is she dreaming about? Everything reminded Suma of her mango. The ball the children played with on the school playground. That also looked like mango. The color of her Ajja's mundu. That also was like mango. Mundu means dhoti. That also the color is like mango. The sun setting behind the trees just before the atta she went for with Amma, Papa, Ajja and Doda. So that sun which was setting behind the tree just before the atta. Atta means play. So that sun also reminded her of mango, that round golden mango. So in ball she could look mango. Ajja's dhoti color also reminded her of mango. And that setting sun also reminded of her mango. Then one day she saw that the mango was almost ready to eat. Its green skin had turned a golden yellow. Tomorrow, thought Suma happily. The next day, she did not wait for Jyoti after school. She ran back home as fast as she could, straight to the mango tree. But the mango was gone. Oh no, cried Suma. The monkeys have taken it already. She sat under the tree with tears running down her face. She couldn't believe it. All she had wanted was to eat that beautiful mango, and now it was gone. So children, will she get the mango? Or who has taken the mango? कौन ले गया सुमा का मैंगो जिसका सुमा हर दिन ध्यान रख रही थी? She saw Jyoti come running up to her. Suma! Jyoti cried out. I was looking for you in school. Why are you crying? Look, I have a surprise for you. I found the largest mango I have ever seen this morning. And look, it is just ripe enough for us to eat. In Jyoti's hand was Suma's Mundappa. The two friends sat on the branch of the mango tree and ate the large, juicy mango together. Suma wound one arm tightly around Jyoti. How could she have not wanted to share Mundappa with her?
As they licked the juice running down their fingers, Suma thought this was the sweetest mango she had ever eaten. So this was the story, The Sweetest Mango. So children, what you would have done if you were Suma in this story and someone would have taken your mango? आप क्या करते अगर आप इस कहानी में सुमा होते और अगर आपका वो फेवरेट आम कोई लेके चला जाता तो आप क्या करते? सोचो। अच्छा ये बताओ, जो सुमा के साथ हुआ उसी टाइप का कुछ आपके साथ भी हुआ है किसी और चीज को लेकर? आप इन सवालों के बारे में सोचना और जरूर अपने घर पर अपने मम्मी पापा से, बड़ों से, अपने दोस्तों से बात जरूर करना। अब हम क्या करेंगे? आज हम एक ऐसी एक्टिविटी करने वाले हैं जिसको करने में आपको तो मजा आएगा ही, घर पे पापा, मम्मी, दीदी, भैया, दादा, दादी, नाना, नानी सबको बहुत मजा आएगा। तो आओ आज की एक्टिविटी में देखते हैं कि कितने लोगों को मजा आता है। तो मुझे बताओ, आपने आम की कौन कौन सी चीजें खाई हैं जो आम से बनी हूं? मैंगो शेक, ओके, एंड मैंगो पुडिंग, मैंगो कस्टर्ड, मैंगो केक, योगर्ट मैंगो, और आम को वैसे भी छील के खाया है। आज हम क्या बनाने वाले हैं? मैंगो सॉर्बेट, और ये एक तरीके की आइसक्रीम होती है। ठीक है, इसको बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? आम को पहले पील करके फ्रीज करना होगा ओवरनाइट। तो आम को छील लेना, अपने घर पे बड़ों की मदद लेके आम को पहले पील करना और फिर उसके छोटे छोटे से क्यूब्स बना के फ्रीजर में इसको पूरी रात के लिए फ्रीज करना है। नेक्स्ट डे इसको निकाल लेना। तो ये बहुत हार्ड रहेगा जब आप इसको निकालेंगे। इसको निकालने के बाद में हमको इसके साथ में और क्या चीजें चाहिए? थोड़ा सा हनी चाहिए, थोड़ा सा लाइम जूस चाहिए, पानी चाहिए और खाने के लिए फिर एक बोल चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मिक्सी में इस और जो हमने मैंगो जो फ्रीज किया है उस मैंगो को हम मिक्सी में डालेंगे। आप जब ये काम करोगे तब अपने घर पे मम्मी या और किसी की हेल्प ले सकते हो या उनको बोल सकते हो कि हम ये बना रहे हैं, आप किचन में हमारे साथ आ जाओ। मेरा तो ऐसे ही खाने का मन कर रहा है, इतनी खुशबू आ रही है सामने। नाउ व्हाट वी विल डू, हम थोड़ा सा ये जितना हमने हनी लिया है, ये पूरा 1 स्पून लगभग हनी डाल देंगे और इसमें जो रह गया है उसे भी मैंने निकाल लिया है। अब ये जो लाइम जूस है, इस लाइम जूस को भी इसमें डालेंगे। लाइम जूस मैंने 1/2 स्पून ही लिया है और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से पिस जाए। पानी पूरा एक साथ मत डालिए, पहले थोड़ा डालिए, चला के देखिए, अगर लगे जरूरत तो फिर और पानी डालेंगे। एंड नाउ सो आई जस्ट चेक नाउ पूरा ठीक से ग्राइंड हुआ है या नहीं। थोड़ा सा एक बार और करना होगा। सो दिस इज रेडी एंड नाउ we will take this out of this jar. What you can do, आप इसको निकालने के बाद में 1 घंटा और फ्रीज कर सकते हैं अगर आपको इसको बिल्कुल आइसक्रीम की तरह ही खाना है तो, नहीं तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। अभी आपको ये थोड़ा श्रीखंड की तरह लग रहा होगा, आम श्रीखंड की तरह, देखिए। सो आई एम गोइंग टू डू हाउ शेफ्स डू ऑन चैनल। आई टेक लिटिल बिट एंड आई टेस्ट इट। It's yum. You make it and tell me in comment section how it is. It's very good. Make mango sorbet and
Just think about different varieties of mangoes and different things we can make out of mangoes. And also remember the new words from Tulu language that we learned. Okay, quickly, just to recap what it means. Play. And what it is? Mundappa, variety of mango. Ganji, hot steaming rice. And Mundu, dhoti. Doda, grandmother. And Ajja, grandfather. So आज हमने कहानी पढ़ी द स्वीटेस्ट मैंगो और हमने मैंगो की एक चीज भी बनाई. अब आप भी सब इसे ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलना, क्योंकि मुझे जानना है कि आपने मैंगो का क्या बनाया. थैंक यू सो मच. हम कल जल्दी ही मिलेंगे.